बेशर्मी चढ़ चुकी है। आपके राज में अगर आपके पास सरकार है, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है कि आप चीज़ों को रोक पाएँ, पुलिस को कंट्रोल कर पाएँ, तो उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? क्या आप सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में लिप्त होकर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं? आपका जनाजा नहीं है ये, आप उससे ऐसा तो नहीं है कि उठकर जा नहीं सकते हैं, कुर्सी है, छोड़ दीजिए। भाजपा सरकार सत्ता में है, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो केंद्र में हो, हमें बार बार देखने को मिलता है कि वो लोग जो किसी न किसी तरीके की महिलाओं की हिंसा में शामिल रहे हैं, उसको इस सरकार ने पनाह दी है, उसको पक्ष लिया है। चाहे वो ये मणिपुर की घटना हो जिस पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे बिल्किस बानो के अपराधियों का मामला रहा हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो खोखला है। हम बार बार इसको समुदायों में, वर्ग में बांटते आ रहे हैं। चाहे वो कहते हैं कि जाति का मामला है जब हाथरस की बात होती है, या फिर जब बिल्किस बानो की बात होती है तो हम कहते हैं धर्म का मामला है। अब मणिपुर की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं मणिपुर का मामला है। हमें ये समझना होगा कि कहीं पर भी अगर नफरत फैलती है, कहीं पर भी हिंसा फैलती है और कहीं पर भी कोई ताकतवर शोषण करता है, तो शोषण का जो पहला शिकार होती हैं वो अक्सर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। और ये हमने देखा है, चाहे बिल्किस बानो के मामले में हमने देखा था, और अब अगर हम देखेंगे जो मणिपुर में हुआ है उसमें भी हमें पता चलता है कि जो गैंग रेप की वारदात सामने आई है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वल, ऐसी कई योजनाओं का कितना सारा पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, मतलब एड निकालने में गया था, और कितना ही पैसा खर्च हुआ है। मैडम, मिजोरम पे अभी जैसे मणिपुर में घटना हुई है देखने को, उस तरीके से मिजोरम पे भी हो रहा है, तो क्या लगता है इतने शांतिपूर्ण राज्य हैं सारे और सरकार जो है संभाल नहीं पा रही? देखिए, पहली बात तो जो शांतिपूर्ण राज्य की धारणा है वो भी मीडिया द्वारा बनाई गई है। अगर आप वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उस पर कोई नज़र ही नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है शांतिपूर्ण नहीं लगेगा। अगर किसी इंसान की कोई भी दिक्कत है, उसको कभी कोई सुने ही ना, तो फिर शांति तो आपको अनसुना करना हुआ ना, वो शांति नहीं हुई, आप अनसुना कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, बार बार जो नॉर्थ ईस्ट भारत के हिस्से से अलग अलग खबरें आती हैं उनको मीडिया अनसुना करता है, और उसके चलते एक भ्रम बनता है कि बहुत शांति है वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, वहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। और अभी हमें पता चल रहा है कि कैसे मणिपुर में जो हुआ था, मणिपुर में जो हो रहा है, हुआ था भी नहीं कहूँगी मैं, वो उसी की आग है, उसी नफरत की आग है जो आगे भी फैल रही है। और ये जो सांप्रदायिक हिंसा की भावना है, सांप्रदायिक नफरत की भावना है, ये आगे फैल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साफ सा कारण ये है कि क्योंकि इस पर रोकथाम नहीं लगाई गई है, क्योंकि सरकारों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। इसी के चलते ये हुआ है कि मिजोरम में भी अब अलग अलग जगह पर ये होगा कि नहीं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम आपके साथ हिंसा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो इंसान इसमें शामिल भी नहीं है, केवल उस समुदाय का होने के कारण वो भी पिस रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो आम जनता है, जिनकी रोजगार छिना है। ये जो मिजोरम में लोग हैं ये भी प्रवासी रहे होंगे, ये भी मणिपुर से गए होंगे मिजोरम में, तो इनकी भी क्या गलती है? ये भी एक सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। सांप्रदायिक नफरत की जो आग मणिपुर में लगी थी वो और भी राज्यों में फैल रही है, और ये आगे फैलती जाएगी अगर इसको रोका ना जाए। सरकार से लोग बहुत नाराज हैं, वहाँ के लोग, खास करके मणिपुर। काफ़ी लोगों ने इस्तीफा मांगा है, पूरा स्टेट इस्तीफा मांग रही है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो बैठे हुए हैं अभी तक। देखिए, जाहिर सी बात है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनको बेशर्मी चढ़ चुकी है। ये मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर आपके राज में अगर आपके पास सरकार है, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है कि आप चीज़ों को रोक पाएँ, पुलिस को कंट्रोल कर पाएँ, तो उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? क्या आप सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में लिप्त होकर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं? आपका जनाजा नहीं है ये, आप उससे ऐसा तो नहीं है कि उठकर जा नहीं सकते हैं, कुर्सी है, छोड़ दीजिए। और यही बात मणिपुर के लोग और अन्य बहुत सारे लोग अब देश भर में भी कह रहे हैं जब से ये वीडियो सामने आई है, पर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगर वो जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि केंद्र में जो खेद व्यक्त कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो सरकारें आंसू बहा रही हैं, वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्योंकि अगर हम देखें कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, तो हमारे प्रधानमंत्री के पास है वो ताकत। वो बोलें कि आपके राज्य में पिछले 2-3 महीने से नफरत की आग फैली हुई है, और उसको रोकने की बजाय आप उसको बढ़ावा देते हैं, आप अपनी राजनीति बुनाते हैं। और यहाँ तक कि बेशर्मी की हद ये है कि आप कैमरा पर ये तक कह देते हैं कि इंटरनेट लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि ऐसी एक वारदात जो सामने आई है, ऐसी 100 और वारदातें हैं वो सामने ना आ जाए। तो ये सवाल हम उठा रहे हैं यहाँ से कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो जो केंद्र सरकार है उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? सर, सरकार जब सत्ता में आई थी तो इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नारा जो है अब धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, मैं संघर्षशील महिला केंद्र की सदस्य भी हूँ। हमें पता है कि कैसे इसी सरकार में, जो भाजपा सरकार सत्ता में है, चाहे वो मणिपुर में हो चाहे वो केंद्र में हो, हमें बार बार देखने को मिलता है कि वो लोग जो किसी ना किसी तरीके की महिलाओं की हिंसा में शामिल रहे हैं, उसको इस सरकार ने पनाह दी है, उसको पक्ष लिया है। चाहे वो ये मणिपुर की घटना हो जिस पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब जाकर कुछ लोगों को पकड़ा गया, जहाँ तक कि पहले बताया गया था कि कोई इंसान पहचान में नहीं आया, तो अब कैसे पहचान में आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें छानबीन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन दोषी है, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है जब तक ऑर्डर नहीं आता है। यही चीज़ हमने इससे पहले जब पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में, तो उसमें भी जैसे यहाँ पर 2 महीने लगे हैं, उसमें भी 3-4 महीने हो गए थे जब जनवरी में ये बात सामने आई थी, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई तक ही प्रदर्शन चलता रहा और ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी कोई कार्रवाई बहुत समय तक नहीं हुई थी, जबकि 7 महिलाएं उसके खिलाफ सामने आई थी हरासमेंट के आरोप में। और ऐसा कितने उदाहरण हमको इस सरकार के तहत बार बार मिलते आए हैं, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे बिल्किस बानो के अपराधियों का मामला रहा हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो खोखला है। हम बार बार इसको समुदायों में, वर्ग में बांटते आ रहे हैं, चाहे वो कहते हैं कि जाति का मामला है जब हाथरस की बात होती है, या फिर जब बिल्किस बानो की बात होती है तो हम कहते हैं धर्म का मामला है। अब मणिपुर की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं मणिपुर का मामला है। हमें ये समझना होगा कि कहीं पर भी अगर नफरत फैलती है, कहीं पर भी हिंसा फैलती है, और कहीं पर भी कोई ताकतवर शोषण करता है, तो शोषण का जो पहला शिकार होती हैं वो अक्सर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। और ये हमने देखा है, चाहे बिल्किस बानो के मामले में हमने देखा था, और अब अगर हम देखेंगे जो मणिपुर में हुआ है उसमें भी हमें पता चलता है कि जो गैंग रेप की वारदात सामने आई है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इनके कई मंत्री ये दावा करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, निर्मला सीतारमन जी हो गई, कि महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया है और उसी के तहत अभी दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने जितना भी जोर दिया हो, उसमें से बहुत सारा जोर जो था, जो आंकड़ों में भी सामने आया था, वो जोर गया था इनका इन स्कीमों का प्रचार करने में। आप मीडिया से आपको पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वल, ऐसी कई योजनाओं का कितना सारा पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, मतलब ऐड निकालने में गया था, और कितना ही पैसा खर्च हुआ है। अगर हम बजट की बात करें तो हमारे देश को क्या ज़रूरत है? हमारे देश में ज़रूरत होती है शिक्षा की, रोज़गार की, स्वास्थ्य की। उसमें महिलाओं के लिए कितना कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए शिक्षा में जब लॉकडाउन लगा तो कितनी सारी महिलाएं शिक्षा के दायरे से बाहर आई, इस पर सवाल उठता है। अगर हम बात करें महिलाओं के वेलफेयर की, या जो उनको सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो हमें ये भी समझना होगा कि उनके उद्धार में कितना पैसा लगा है। जो नहीं लगा है इसके साफ साफ आंकड़े बयान करते आ रहे हैं बार बार इतिहास में। और इसके साथ साथ उनके जो अपराधी हैं उनको लेकर कितनी कार्रवाई हुई है, इसका भी आता है सामने। अगर हम दिल्ली की बात करें, आज हम देश की राजधानी में खड़े हैं, तो आज भी इसी दिल्ली में बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी नहीं आता, तो जो महिलाएं होती हैं, जो घरेलू काम करती आ रही हैं, उनके ऊपर पानी भरने की जिम्मेदारी आ जाती है। उनकी बच्चियां स्कूल ना जा पाके पानी भरने के लिए रुक जाती हैं। आज भी ये वारदातें सामने आती हैं जहां पर दिल्ली में, राजधानी में, दिल्ली छावनी में रेप का केस होता है एक नाबालिग लड़की के साथ, और उस पर कोई वारदात नहीं बनती, वो पानी भरने ही गई थी। और मैं पानी का मुद्दा क्यों ला रही हूँ? क्योंकि महिला सुरक्षा का मामला सिर्फ पुलिस थाने, पिंक बूथ, इन सबसे नहीं पूरा होगा। ये ज़रूरी है, पर इनके साथ साथ जो हमारी नीतियां हैं, जो शिक्षा की, अगर महिला शिक्षित होगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहते हैं, महिलाएं शिक्षित होंगी तो शिक्षा का बजट बढ़ाइए, महिलाओं के लिए स्कूल खोलिए ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं महिलाएं जो घरेलू कामगार लगी हुई हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, जिनको ये सरकार मजदूर भी नहीं मानती है, उनको मजदूर माना जाए, उनके उद्धार के लिए कुछ काम हो। क्योंकि महिलाएं आज भी, जो महिलाओं का बड़ा संख्या है, वो 3 बड़े क्षेत्रों में लगा होता है। एक होता है आपका खेती का, एक होता है आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, और एक होता है घरेलू कामगार का। और इन तीनों के में ही महिलाओं को पहचाना भी नहीं जा रहा है। उनके रोज़गार की, उनके हितों की बात करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ खोखले हवाई बातें मत छोड़िए, आप ज़मीनी तौर पर नीतियाँ बनाइए ऐसी जिससे हमें लगे कि महिलाओं का कुछ उद्धार हो रहा है इस देश में। आपको लगता है कि जो वीडियो वायरल हुआ था अभी मणिपुर का, उससे देश की महिलाओं में घबराहट, एक डर का माहौल है? क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आप भी राजधानी में रहती हैं, तो आप भी इस चीज़ से डरे होंगे, और काफ़ी महिला भी इस चीज़ से डरी है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो और इससे पहले ना जाने कितनी वारदातें ऐसी सामने आई हैं
जिससे मन दहल जाता है, जिससे आपको लगता है कि आप बाहर भी जाएंगे तो आप हर इंसान को शक की नज़रों से देखेंगे कि कहीं कुछ खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी होगा तो हमारी सरकारें, हमारी पुलिस व्यवस्था इस तरीके से हमको निराश करने पर उतर आई है कि हर छोटी से बड़ी मांग के लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। जब बड़ी बड़ी देश की जो पहलवान पदक लाई थी, उनकी मांगों को सुनने के लिए इतने महीने तक उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ गया, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जैसी जो आम महिलाएं हैं उनका क्या होगा। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ पर ही आए दिन छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आईपी कॉलेज है दिल्ली में, डीयू में, उसमें उनके फेस्ट के दौरान बहुत सारे लोग फेस्ट में घुस आए थे और सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं हो रखी थी। तो हम सोचें कि ये तो स्टूडेंट हैं, ये लोग फिर भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं कि इनका हक क्या, अधिकार क्या है, पुलिस स्टेशन तक जा पाएंगे। उन महिलाओं का क्या होता होगा जो गरीब परिवारों से आती हैं, जिनके मामले पहले तो अपने परिवार तक भी बताने में दिक्कत होती है, उसके बाद अगर वो परिवार में बता रही हैं तो पुलिस थाने जाए तो पुलिस थाने से उन्हें भगा दिया जाता है, वरना कई बार तो पुलिस थानों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है। तो ये सवाल उठता है कि महिलाएं कहाँ पर सुरक्षित हैं, और ये सवाल एक बार फिर जो मणिपुर में घटना हुई है उससे साफ सामने आता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और इनके जो दावे हैं महिलाओं के भला करने की, महिलाओं को पढ़ाने की, उनको बचाने की, वो सारे के सारे खोखले दावे हैं।